जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जय श्री गणेश, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आदिशक्ति को नमन में। मैं आज आपको एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताऊंगी। यह व्रत कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। यूं तो सनातन धर्म में हमारे सभी व्रत और त्यौहार अपना एक अलग महत्व रखते हैं। सभी को बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णित है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसे लाखों करोड़ों गुना फल मिलता है। अब बात करते हैं व्रत कब करना चाहिए। जो मनुष्य पहली बार इस व्रत का आरंभ करना चाहता है उसके लिए एक निश्चित दिन, निश्चित तिथि मुकर्रर की गई है। कहा गया है कि मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी को इस दिन इस व्रत को करना अति उत्तम माना गया है। कहा जाता है कि इसी दिन माता एकादशी की उत्पत्ति हुई थी भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से। तभी से इस व्रत का आरंभ करना उत्पन्ना एकादशी के दिन बताया गया है। अब हमें किस नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत आरंभ करने से पहले हमें ध्यान रखना है अपनी स्वच्छता का। एकादशी का व्रत आरंभ होता है एकादशी से पहले 10वीं तिथि से। 10वीं तिथि को जो मनुष्य एकादशी का व्रत करने वाले हैं, 10वीं तिथि को उन्हें अपने अपने ध्यान में रखना है कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई तामसिक भोजन नहीं करना है, अर्थात लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन उन्हें नहीं करना है। अपने शरीर को शुद्ध रखना है। दूसरा, जो लोग गृहस्थी जीवन में हैं उन्हें अपने ब्रह्मचार्य धर्म का पालन 10वीं तिथि से ही करना है। रात्रि के समय, 10वीं तिथि को रात्रि के समय सोते वक्त आपको 12 बार कुल्ला करना है। ये इसलिए बताया गया है कि आपके मुख के अंदर अन्न का कोई दाना ना रहे, अन्न का कोई भी कण आपके मुख के अंदर ना रहे। हो सके तो आप नीम की दातून का इस्तेमाल करिए अपने मुख को साफ करने के लिए, और 12 बार आप कुल्ला करके रात्रि के समय स्वच्छ अवस्था में और ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करते हुए आपको सोना है। अगली सुबह जब एकादशी का दिन होता है तो आपको अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर भगवान हरि के नाम का जप करना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है, उनको फूल, पुष्प, धूप, दीप, दान अर्पित करना है। और एकादशी व्रत की एक कथा होती है जो आपको पुस्तक में मिल जाएगी, आप उसे पढ़िए। पढ़ करके आप अपनी पूजा को संपन्न कीजिए। अब बात आती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए इस दिन। इस दिन हमें अन्न, जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें अन्न और जल का ग्रहण करना वर्जित बताया गया है। खासकर चावल का प्रयोग इस दिन नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि इस दिन चावल का प्रयोग खाने में नहीं किया जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वो भी, और जो इस व्रत को नहीं करते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि किसी भी एकादशी के दिन, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, उस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि चावल का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। इस दिन आपको पूजा अर्चना करके निवृत्त हो जाते हैं आप, तो शाम के समय आपको फलाहार करना है। भगवान विष्णु की आराधना, उनके नाम में आपको ध्यान मग्न रहना है। शाम को आप फलाहार करेंगे। फलाहार करने के बाद आपको रात्रि के समय फिर वही शुद्धता का ध्यान रखना है। अगले दिन जब द्वादशी आती है तो आपको चावल का दान कर कर और चावल को ग्रहण कर कर ही अपना व्रत पारायण करना है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि चावल ग्रहण क्यों नहीं किए जाते। कहते हैं कि महर्षि मेधा ने एक यज्ञ आयोजन किया हुआ था जिसमें एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण आ गया था और उनके द्वारा उसका अपमान हुआ। इससे माता दुर्गा जो है रुष्ट हो गई और उन्होंने महर्षि मेधा को
श्रापित करने का मतलब उन्होंने मन बना लिया था। तो जब उन्होंने ऋषि मेधा जी ने जब माता दुर्गा को क्रोध अवस्था में देखा और उन्होंने देखा कि वो मुझे शापित करने वाली हैं, मुझे श्राप देने वाली हैं, तो वो उनके चरणों में गिर गए और वो कहने लगे मैं अपनी इस भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इतना उन्होंने कहा और वो धरती में समा गए, महर्षि मेधा। तो इस बात से माता दुर्गा प्रसन्न हो गई और उन्होंने महर्षि मेधा को आशीर्वाद दिया कि आपके शरीर से जो अन्न उगेगा वो जौ होगा, अन्न होगा जो जौ के रूप में उत्पन्न हुआ, चावल जिसे कहा जाता है। तो तभी से कहा जाता है कि चावल एक जीवधारी है। अगर आपने एकादशी के दिन चावल को ग्रहण किया तो आपने एक जीव की मृत्यु कर दी। इसीलिए कहा गया है कि इस दिन चावल का ग्रहण करना वर्जित बताया गया है और लाखों करोड़ों गुना इसका अशुभ फल मिलता है जो मनुष्य इस दिन चावल का ग्रहण करता है। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगी आपको कि महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। जो मनुष्य कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी करते हैं वो दोनों कर सकते हैं। जो लोग कृष्ण पक्ष की एकादशी करना चाहते हैं वो एक एकादशी भी कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दिन में, जैसा कि अभी मैंने बताया कि अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता इसमें, लेकिन अब देखा गया है कि भगवान श्री हरि के इतने अनुयायी हो गए हैं, इतने लोग हो गए हैं उनको मानने वाले, और वो सभी चाहते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सभी चाहते हैं कि हम श्री हरि के चरणों में नतमस्तक हो जाएं और उनके श्री चरणों को पा करके हम शांति की अनुभूति प्राप्त करें। तो क्यों ना हम इस व्रत को करें। तो इस व्रत को करने के लिए एक और उपाय है कि आप फलाहार कर सकते हैं दिन में एक बार। आप फलाहार कर सकते हैं दिन में एक बार, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि उसमें अन्न ना ग्रहण किया जाए। अगले दिन आपको चावल का दान करके चावल खाकर ही आपको व्रत को खोलना है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री हरि। ओम नमो नारायण वासुदेव वाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। जय माता दी। हर हर महादेव।